अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था, जो हमने इंजेक्शन जेंटाकेम्बिसोन पे बनाई थी वीडियो, कि हम उसी वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ जो इंजेक्शन है उनके तफसीली वीडियो मौजूद है। लेकिन आज एक शॉर्ट समझो कि थ्योरी मैं आपको दूंगा कि आप जो है कौन सा इंजेक्शन, जो 5-7 जो मेन इंजेक्शन है उसके ऊपर बात करूंगा कि कौन सा इंजेक्शन आप किस बीमारी के में इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि एक जो नए दोस्त साथ जुड़ें उनको थोड़ा सा इल्म हो सके और वो अपने जानवर को डॉक्टर के आने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि वो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर पहुँचते ही नहीं, या वो सहूलियात ही नहीं है उन तक, या डॉक्टर 3 दिन के बाद पहुँचते जब जानवर एक्सपायर हो चुका होता है। तो आज ये 5-7 जो इंजेक्शन नॉर्मली फार्मिंग में यूज़ होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कि किन मसाइल में आप कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करो। आज कोई टैबलेट की बात नहीं होगी और किसी भी इंजेक्शन पे तफसीली बात नहीं होगी, मुख्तसर मैं और कम दुरानी के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। इस पे आम तौर पर इस्तेमाल जो इंजेक्शन होता है वो होता है एनक्वायर 10। अगर टेम्परेचर जानवर का 101 से लेकर 103 के दरमियान है तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर जानवर का टेम्परेचर 104 105 तक है तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने एम वाई काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है और साथ में आपने एनक्वायर 10 का इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देना है। ये नहीं कर सकते आप, ये इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है एनक्वायर 10, तो आपने एम वाई काम के साथ एनक्वायर 20 का इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देना है। अगर, क्योंकि एनक्वायर 10 जो है वो एंटी एलर्जी है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये एक एलर्जी है, इसलिए हमें वो एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपके पास इंक्वायर 10 भी नहीं और इंक्वायर 20 भी आपके पास मौजूद नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम इन बीमारियों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे 3 इंजेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। एम वाई काम क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल करने के लिए, साथ में हम टाइलोपिन एज ए एंटी एलर्जी इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम कीटोप्रोफिन का इस्तेमाल करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दर्द के लिए। होगा कुछ तरीका इस्तेमाल इस तरह से कि गर्दन की एक साइड पे हम पहले एम वाई काम लगा देंगे जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी वेट के हिसाब से किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जानवर का वज़न 50 किलोग्राम है तो 3 सीसी उसको एम वाई काम का इंजेक्शन लगेगा गर्दन के एक साइड पे, और 50 किलोग्राम वज़न के ऊपर गर्दन की दूसरी साइड पे इंक्वायर 10 का इंजेक्शन लगेगा 2.5 सीसी, और फिर दोबारा जिस साइड पे गर्दन के एम वाई काम लगा था उसी साइड पे कीटोप्रोफिन लगेगा उसे नज़ला, ज़ुकाम, दर्द, बुखार के लिए। तो ये एक डायरेक्शन 3 इंजेक्शनों की मैंने आपके सामने रख दी, बल्कि 4 की रख दी, समझे कि इंक्वायर 10 और इंक्वायर 20 का ही मैंने जिक्र पहले कर दिया। अब आ जाते हैं हम जेंटाकेम्बिसोन पर, जिस पर मैंने गुज़िस्ता वीडियो भी बनाई। यही अलामात के साथ हम ऐड कर लेते हैं सोजिश को, जैसे कि सांस की नाली की सोजिश, हवाने की सोजिश और कपूरों की सोजिश, टेस्टिकल जिसे कहते हैं ये, और साथ में हम यानी कि आँखों की सोजिश भी इसमें ऐड कर लें आप, अंतड़ियों की सोजिश भी ऐड कर लें आप। और जब आप अपने जानवरों में 10 से 15 मिनट गुजारेंगे, आप बैठेंगे अपने जानवरों से, आप बैठा करें 15 से 20 मिनट जानवरों को बैठ के सिर्फ वॉच किया करें, जानवर आपको खुद बताएगा कि मुझे क्या बीमारी, जानवर भी आपसे बातें करता है। तो आपने उस इलाज के अंदर यानी कि अंतड़ियों की सोजिश, सांस की नाली, हवाने की और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और नमूनिया की शिकायत, इसके अंदर आपने एम वाई काम और जेंटाकेम्बिसोन का इस्तेमाल करना है। 50 किलो वज़न के ऊपर 2.5 सीसी जो है जेंटाकेम्बिसोन और 3 सीसी एम वाई काम। एक तो डायरेक्शन ये आपके सामने हो गई। ये तकरीबन आपसे मैंने 5 इंजेक्शन का जिक्र कर दिया। अब हम छठे की अगर बात करें तो डेक्सामेथासोन आम तौर पर इस्तेमाल होता है। ये कब होता है? जब हमारे जानवर का टेम्परेचर लो हो। लो टेम्परेचर किसे कहा जाता है? 101 से नीचे हो, 100 हो, 99 हो, 98 हो, तो इसमें हम डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करवाते हैं। उसका तरीका क्या होता है इस्तेमाल कि एम वाई काम उसमें भी साथ में यूज़ होगा क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल करने के लिए। एम वाई काम तकरीबन इंजेक्शनों में इस्तेमाल साथ में होगा। आपने एम वाई काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है लो टेम्परेचर के अंदर, उसका टेम्परेचर लेवल करने के लिए। साथ में आपने डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। खुराक इसकी यही होगी कि अगर जानवर का वज़न 50 किलो है तो 2.5 सीसी डेक्सामेथासोन और 3 सीसी जो है एम वाई काम। ये आपके कवर हो गए 7 इंजेक्शन। 8वें पे हम बात करते हैं ट्राइवर्सन की।
ट्राइबर्सन का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से होता है कि जब जानवर को आम तौर पर, यानी ये कह लें कि जरासीम कुछ है, किसी भी किस्म का इंसान में बैक्टीरिया जानवर में पाया जाता है तो ट्राइबर्सन का इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है ट्राइबर्सन वो मोशन की बीमारी में किया जाता है। पुराने से पुराने मोशन, मोक, डायरिया अगर ठीक ना हो रहा हो तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने एक ही सिरिंज के अंदर 2 सीसी आपने एम्बाइकाम इंजेक्शन लेना है और 2 सीसी आपने ट्राइबर्सन लेना है। ये टोटल हो जाएगा 4 सीसी आपने जानवर को इंटर कर देना है। ये तमाम जितने ही मैंने 7-8 इंजेक्शनों के बारे में अभी तक बता चुका हूँ, ये 3 से 5 दिन इस्तेमाल होते हैं। आपने बीमारी को देखते हुए 3 से 5 दिन इस्तेमाल करने होते हैं। एक ही दिन इस्तेमाल करवाने से फ़र्क महसूस हो जाएगा लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, तो आपने 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाना है। ये आपके हो गए 8 से 9 इंजेक्शन कवर। इसी तरह अगर हम बात करें और मुख्तलिफ इंजेक्शनों के हवाले से, तो सल्फाडेमाडीन के नाम से इंजेक्शन आता है, जाना पहचाना इंजेक्शन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सल्फाडेमाडीन जो है वो बकरों या बकरियों में इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बेहतर है। उससे मसला ये आता है सबसे बड़ा कि वो बड़े जानवरों में तो ठीक है, गाय, भैंस, बैल वगैरह में, लेकिन जब हम बकरियों में उसे पिलाते हैं या इंजेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर ये भी इस्तेमाल मोशन के लिए ही होता है। तो मोशन के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोक के लिए कि आप जो है ट्राइबर्सन और एम्बाइकाम मिक्स करके इस्तेमाल करवाएं, बेहतरीन इलाज और 100% रिज़ल्ट हैं इसके। लेकिन कुछ लोग जब सल्फाडेमाडीन का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे ये होता है कि जो खुराक की जो नाली है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है इस इंजेक्शन से, बकरियों के अंदर ख़ास तौर पे। तो फिर वो मोशन तो ठीक हो जाएंगे जब आप उसे पिलाएंगे, लेकिन ये होता ये है कि फिर आपको उसकी खुराक की नाली में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसका आपको इलाज करना पड़ जाता है। तो इस इंजेक्शन का कोशिश किया करें कि ना इस्तेमाल करवाएं। एम्मावाइटल का इंजेक्शन है तो उसके बारे में आपको बता चलूँ, जो हमारा 9वां मेरे ख्याल है इंजेक्शन हो जाएगा। तो नंबर 9 के ऊपर हम एम्मावाइटल की बात करें तो ये भी एंटीबायोटिक नहीं है, ये है क़ुव्वत मुहाफ़ज़त को बढ़ाने के लिए। ये विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट का मजमुआ होता है, ये भी कमज़ोर जानवरों में इस्तेमाल करवाया जाता है। नैरोबियान की हम बात करें तो वो भी जानवरों में ताकत के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह अगर हम B12 की बात करें तो ये भी ताकत के लिए, और ख़ास तौर पर जो B12 का किरदार है वो है कैल्शियम के लिए। जो जानवर दूध देने वाले हैं, दूध कम कर देते हैं, B12 का इस्तेमाल करवाया जाता है। जिन जानवरों की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, B12 का इस्तेमाल करवाया जाता है। B12 का इस्तेमाल तकरीबन जो है 200 ml तक करवाया जाता है 1 माह के अंदर, और वो किस तरह से करवाया जाता है वो तफसीली वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तकरीबन 11 आपको इंजेक्शन मैंने बता दिए, काफ़ी लंबी सीरीज़ है। इसी तरह हम बात कर लें पेंसिलिन की, जिसको आम ज़ुबान में पेनोक्सिल कहते हैं, 5 लाख इंजेक्शन भी कहते हैं। और इसी का एक पेंसिलिन का एक फार्मूला कंपनी का ओसोपेन के नाम से भी आता है, स्टार लेबोरेटरी का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होता है कि जानवर को कोई चोट लग गई, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ में जानवर आ गया, तो आप पेंसिलिन 5 लाख जिसे कहते हैं, नॉर्मली 40 लाख भी आता है इसके अंदर डोज, इसके अलावा ओसोपेन के नाम से भी आता है, आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर चोटों के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, और 1 से 2 बार लगने में जानवर की जो चोट, उसको दर्द, जो कोई भी उसको मसला है वो क्लियर हो जाता है। तो ये 12-13 इंजेक्शन मैंने आपको बता दिए। गिनती करता चलूँ तो मैं तो आपको 50 बता दूं, लेकिन नॉर्मली यही यूज़ होते हैं, तो इसीलिए आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि जो दोस्त फार्मिंग में नए आ रहे हैं उनकी फार्मिंग आसान और मुनाफा बख्श हो जाए। साथ बने रहने और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।